सतनाम शाही बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे परमात्मा दयालु क्यों है और क्यों माना जाता है दयालु। आइए जानते हैं। एक दृष्टि से आप देखेंगे तो परमात्मा दयालु नहीं है, इस तरह दिखाई पड़ेगा। देखिए, इस संसार में जो भी हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो बेगुनाह लोग, आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोग बेगुनाह हैं फिर भी मारे जाते हैं, कहीं बस पलट जाती है जिसमें संत साधु संत लोग भी मर जाते हैं। यानी अनेक प्रकार से आपदा उत्पत्ति करके निरंजन सबको मार रहा है लगातार। तो यानी यहाँ पर परमात्मा का धर्म क्या होता है? रक्षा करना। अगर परमात्मा रक्षा नहीं करता है तो मतलब इसका होता है कि दया नहीं कर रहा है। ठीक है, परमात्मा तो बचा सकता है ना आपको निरंजन से, मौत, बिना मौत के ही मरने से बचा सकता है ना आपको। क्यों नहीं बचा सकता है? परमात्मा तो सदैव आपके करीब रहता है। परमात्मा को चलो आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए आपके अंदर कितनी लगन है ये तो परमात्मा निश्चित रूप से जानता है। यह तो आप मानोगे। तो आइए जानते हैं, उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं कि दयालु सदगुरु परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा दयालु क्यों माना गया है, करुणा का सागर क्यों माना गया है। ये हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से समझाएंगे। पहले हम आपको संसारी भाव से समझा चुके हैं और बता रहे वही बात कि संसार में जितनी घटनाएं हो रही हैं, यानी किसी के साथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, और फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है और बाद में लोग परमात्मा को दोष देते हैं कि हे परमात्मा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और इस प्रकार से जब ऐसी बातें आती हैं तो ऐसे लोग फिर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, यानी परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा को फिर मानते नहीं हैं, परमात्मा को खोजते नहीं हैं। कुछ लोग तो संसार में तंग होकर, इस संसार से तंग होकर फांसी तक लगा लेते हैं, परमात्मा को नहीं खोजते हैं, इस संसार को छोड़ देते हैं। यानी कि आने वाले जो आपकी जानकारी अभी आने वाली है वह आपको बहुत ही परफेक्ट रूप से समझ में आएगी कि दया का सागर परमात्मा को क्यों कहा गया है। उसकी एक विशेषता है, यहाँ पर आप ठीक से ध्यान लगाकर सुनिएगा और ध्यान लगाकर समझिएगा। सदगुरु बंदी छोड़ परमात्मा पार ब्रह्म की बात हम यहाँ पर करते हैं। वो दया का सागर इसलिए माना जाता है कि जो जिसके शरण में आप चले जाते हो, यानी जिससे आप खोज रहे हो, परमात्मा को खोज रहे हो, तो परमात्मा इस संसार में गुरु रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि गुरु रूप में परमात्मा इसलिए होता है क्योंकि इस परमात्मा को जानने वाला जो ज्ञान है, परमात्मा को पहचानने वाला जो ज्ञान है, इसे प्रथम सदगुरु यानी परमात्मा ही प्रकट होकर किसी न किसी मनुष्य को संसार में देता है। वह शिक्षा इसके बाद वह मनुष्य किसी अन्य को शिक्षा दे सकता है। परंतु याद रहे कि जो परमात्मा होता है वह अपना कार्य किसी दूसरे के ऊपर नहीं सौंपता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो किसी से काम करवाता है तो उसको पूर्ण आदेश देता है। इसी प्रकार से सदगुरु ने, जैसे हमने आपको पहले ही बतलाया है कि सदगुरु ने जो आदेश दिया है, जिसमें धर्मदास और सहतेजी गुरु और राय बंकेज गुरु और चतुर्भुजी गुरु, इन चारों के वंशजों को अधिकार दिया सदगुरु ने पूर्ण कलयुग के अंत तक में। तो यहाँ पर अब हम आपको बतला देते हैं कि सदगुरु ने पहले से बोल दिया है और धर्मदास वंश 42 का पद पूरा हो गया है। और आने वाले जो 3 वंशज हैं, इनके जो 3 वंशज के जो अनेक वंशज हैं, धर्मदास, सहतेजी और राय बंकेज और चतुर्भुजी, इनके वंशज अभी गुप्त हैं। अब ये वंशज बाहर आएंगे क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु के आदेश के अनुसार लग गया है। और इस संस्था से अब जो अंश पहुंचने वाले हैं, वे अंश इसी संस्था से आकर पूरे भारत और पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार करेंगे जो सत्य ज्ञान है। तो आइए जानते हैं, हम आपको यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं कि जो सदगुरु है वो दया का सागर क्यों कहलाता है, उसका कारण समझिए। देखिए, आपके ऊपर छुरी चल जाए तो वो बचाने नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उसके लिए भोजन छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए और यहाँ तक कि बिस्तर छोड़ दिए और घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, जंगल छोड़ दिए और तुम परमात्मा को खोज रहे हो, सच्ची लगन से अगर तुम परमात्मा को खोज रहे हो, उस परमात्मा को खोज रहे हो जो परमात्मा अनंत सागर है, यानी कहने का तात्पर्य उसे रूप से मत मानो। शंकर जी मत समझो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, निरंजन, ये सब मत समझो। उसे ये कहो, हे अजर अमर अविनाशी, मैं तेरा ही दास हूँ और तेरे लिए मैं जान देने जा रहा हूँ। हम सच कहते हैं, अगर आपके अंदर इतनी दृढ़ता आ गई है तो सदगुरु तुम कूद जाओ, एक बार कूद जाओ। तुमको अगर वो नहीं पकड़ लेता है तो हमें बतला देना कि आपके साथ गलत हुआ है।
यानी सदगुरु तुम्हें मरने नहीं देगा, इस बात का प्रमाण शास्त्र ग्रंथ देते हैं। लेकिन कब? जब तुम उसके लिए मरोगे। जब तुम उसके लिए मरोगे तो वो तुम्हें मरने नहीं देगा। वो तो अधर में खड़ा कर देता है लोगों को, वो खुद को, वो तो असंभव को भी संभव कर देता है। यही मालिक की कृपा है। लेकिन हाँ, आपकी लगन उसकी ओर इस तरह से लगना चाहिए कि यह संसार से तो छोड़ो, इस शरीर से भी नाता टूट जाए। यानी जब आपके अंदर यह शरीर को छोड़ने की शक्ति और छोड़ने का पूरा साहस आ जाता है, उस समय आप बिल्कुल पूरी तरह से निर्भय हो जाते हैं। आपको भय नहीं लगता। आपको इस संसार में रहने से ज्यादा संसार को छोड़ने की कामना अधिक उत्पन्न होती है। तो इस संसार सागर से आपको वह सदगुरु भेदी गुरु के रूप में आके आपको सत्य ज्ञान प्रदान करके पूर्ण मुक्ति भेद सहित आपको इस संसार से मुक्त कर देता है। इतने कार्य के लिए सदगुरु दयालु है, यानी दया का सागर। वो वास्तव में दया का सागर क्यों है? वो सबको देता है, सबको देता है। वो मांगता किसी से कुछ नहीं है, पर कैसे देता है, कैसे देता है, यही आपको समझना है। तो यहाँ इस मृत्यु लोक में सबको कर्म के अधीन फल मिलने का निश्चय सिद्धांत सदगुरु का बनाया गया है। आप लोग निश्चय रूप से समझिए, यह कोई बनावटी बात नहीं, यह कोई ग्रंथ शास्त्र की देखी लिखी बात नहीं बता रहा। ये हमारा स्वयं का अनुभव प्रूफ, और जिस रास्ते से हम गुजर चुके हैं उस रास्ते की बयान हम आपको कर रहे हैं, जिससे आप लोग समझ सकें। यानी कि आप जब सत्य मार्ग पर चल पड़ते हैं तो सत्य मार्ग सदगुरु की ओर जाता है। सबसे पहले आप सत्य को पकड़िए। सत्य आपको बचा लेगा, मगर सत्य को अगर तुमने इस संसार के धन दौलत प्रपंच माया सुनी सुनाई बातों को, मतलब हाँ, एक बात और आप लोगों की गलत फहमी की हो जाती है। जो आप लोगों को संसार में कोई भी मनुष्य हो और किसी के बारे में भी बताता हो, तो हम आपको यह बतला देना चाहते हैं। आइए चलते हैं, भविष्य में कोई हमारे विषय में आपको कुछ बतलाता है या कोई भी व्यक्ति हमारे विषय में आपको सूचना देता है, हम आपको सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं कि पहली बात, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप हमसे ही पूरी बातों का डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम सत्य बोलने वाले हैं। जो एक आदमी से बोलेंगे वही हर आदमी से बोलेंगे, यानी कि हम कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे। न्याय आप लोगों को करना है, फैसला आप लोगों को करना। हम केवल दो रास्ते दिखाएंगे, एक रास्ता निरंजन का है और एक सत्य पुरुष का है, जिसमें से आपको जिसे एक को चुनना है। चाहे सदगुरु का रास्ता चुन लो सत्य का, और चाहे असत्य का रास्ता चुन लो निरंजन का। यानी हम तुम्हें दोनों रास्तों से वाकिफ करेंगे। दोनों रास्तों से वाकिफ नहीं करेंगे तो आप सत्य और असत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम बतलाना चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई भी सूचना इस संसार में आपको किसी भी प्रकार की देता है, सुनो, जो हम आज बोलते हैं हम वही कल भी बोलेंगे और वही सदैव बोलेंगे, क्योंकि सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। इस बात का निश्चित रूप से आप लोग मनन करें और ध्यानपूर्वक इसे गौर से समझें। हम जो बात झूठ बोले हैं उस बात को आप हमारे सामने रख सकते हो कि ये बात आपने झूठ बोली है, उसे हम साबित करेंगे कि यह बात सत्य कैसे है, क्योंकि हमने जो कहा है स्पष्ट रूप से सत्य कहा है। हमारे अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं रहती है। यानी हमें जो बात नहीं बताना स्पष्ट रूप से हम मना कर देते हैं, और जो बताना है उसे प्यार से हम बतला देते हैं। तो हमारे बारे में आपको संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना देता है, आपको सुनना है, लेकिन अगर प्रमाण के बिना ही आपने उसे स्वीकार कर लिया। प्रमाण किसका होना चाहिए? हमारा प्रमाण होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कह दिया हमारा किसी से झगड़ा हो गया है, तो उसका हमारा प्रमाण होना चाहिए कि हाँ झगड़ा हो गया है। मतलब हमारी वीडियो ऑडियो कुछ ऐसी बननी चाहिए जिससे हमारे साथ उनकी वार्तालाप, उसकी लड़ाई झगड़ा का, किसी भी बात का, यानी किसी भी प्रकार से इस संसार में लोग क्या करते हैं, झुकाने के लिए प्रपंच रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन सुनो, आप लोगों को डर है फंसने का, हमें नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई कितना भी कलंक लगा दे लेकिन वो कलंक लग नहीं सकता है, क्योंकि जो कार्य हमने किया नहीं है वो हमारे ऊपर उसका दोष कभी नहीं लग सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग भ्रमित हो सकते हैं, आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं लोग दूसरे की बुराई करके। यानी मान लीजिए आप इस संसार के किसी भी ज्ञानी के पास जाते हैं, तो उस ज्ञानी के विपक्ष में कोई और बोलता है, ठीक है बोलता है, लेकिन उसका प्रमाण देखो कितना सही बोल रहा है।
आपको सत्य का पीछा करना है, सत्य का पीछा नहीं करोगे तो बेमौत मारे जाओगे और सत्य मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह हमारा सच्चा सिद्धांत, अपने मतलब पूर्ण अनुभव शक्ति से हम आपको बतला रहे हैं कि आपको सत्य धारण करना। तो दया का सागर सदगुरु इसलिए कहलाता है क्योंकि वो सबको देता है, वह कभी किसी से कुछ नहीं लेता है। इस बात का निश्चय रखो। और उसने ही सब कुछ दिया है। साहेब सब कुछ दीन देवे को ना रहे, हम ही अभागिन नार, सुख तज दुख लिए। यानी ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो कि आज तुम रोटी मांगोगे तो अभी तुमको रोटी दे देगा। साहेब तुम्हारी हर जरूरत को पूरी कर सकता है, परंतु हर जरूरत आपकी पूरी होगी कर्म के अधीन। कर्म करोगे तब। अब तुम्हें सत्य मुक्ति की प्राप्ति चाहिए। सत्य मुक्ति की प्राप्ति अगर चाहिए तो सदगुरु के संदेश को समझो, सदगुरु के वचनों को समझो, सदगुरु के भीषम पीसा का संविधान समझो और सदगुरु की लीला इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने वाले भविष्य में ऐसी ऐसी भेद और ऐसी ऐसी विशेषता सामने आने वाली हैं जो संसार में आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। लेकिन हम आपको यह बतलाकर यह साबित नहीं करना चाहते हैं कि यही सच्चा पंथ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि यह अधिकार अब कलयुग में आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा किसी को नहीं है। उसका कारण यह है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ की गद्दी सदगुरु के आदेश से स्थापित हुई है और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि सदगुरु का वचन सत्य है और तुम्हें लगता है असत्य है। तो बीसा गद्दी इस आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा दूसरी कोई गद्दी नहीं है, ये ध्यान रहे। अब जो गद्दी बनेगी वो 21 में आ जाएगी, जो पहले से बनी हुई है वो तो 20 में है ही नहीं। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि पूरी सत्यता है, जो बात आपको जानकारी मिल रही है पूरी की पूरी सत्यता है। हमारी बात अगर तुम्हें खोज करना है, आप वास्तविक रूप से आप जा सकते हैं जिस जगहों में हमने बयान किया। हमने छिंदवाड़ा की बात सामने लाई तो छिंदवाड़ा में आप जाएंगे। आप जब जाएंगे हमको नाम बतलाना, हम उस व्यक्ति का नाम बता देंगे। एक आदमी नहीं है वहाँ पर, कई लोग हैं। जिस तरह से सब कुछ हुआ है वो सब कुछ आपको मिलेगा, निर्णय मिलेगा। यानी जो 100 नंबर की गाड़ी हमको उठाकर ले जाती है उसकी जानकारी मिलेगी और वहाँ से हमको लाकर मंदिर में वापस रखा जाता है, ये भी जानकारी मिलेगी। सिर्फ इतनी जानकारी आपको लोगों को उनसे नहीं मिलेगी कि हमारी सदगुरु देवराज की मुलाकात कब हुई। हम उनको सदगुरु देवराज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कारण ये है कि उन्होंने ही अपना नाम देवराज बतलाया। ये लीला चरित्र उन्होंने किया और लीला चरित्र में वो क्या कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, क्या क्या करने वाला है, अभी इसके बारे में हम आपको दायजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हमको क्या करना है ये हमारा निश्चय सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत है पूरी समस्त बीजक वाणी को हिंदी अनुवाद करके और इस संसार से विदा ले लेना है। कहने का तात्पर्य है सदगुरु के समस्त वाणियों को हिंदी में इसलिए करेंगे हम ताकि आने वाले भविष्य में, आज के कलयुगी मनुष्य तो समझेंगे नहीं, तो नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ भीड़ लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु आज नहीं तो आने वाले भविष्य में 20-25 साल, 50 साल, 100 साल बाद के जो लोग पैदा होंगे वे लोग हिंदी शब्द बीजक कबीर साहब के वाणी के, संत देवराज वाणी के माध्यम से उसे समझेंगे और सरलता से आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर मुक्ति भेद प्राप्त करके और सच्चे गुरु भक्ति करेंगे और सबको हिल मिल कर रहेंगे, एक दूसरे की द्वेष भावना को छोड़ देंगे। यही सदगुरु का आदेश है और यही संत देवराज का आप लोगों को भी आदेश है। दया का सागर वो इसीलिए है, वो सबको देता है मगर वो मांगता नहीं है, वो देता है, दयावान है, वह दया कर लेता है। परंतु कब? जब आप उसके बताए मार्ग पे चल पड़ते हो, उसके सिद्धांत पे चल पड़ते हो तब। आज का मनुष्य आपको अपने मनमुखी मार्ग पे अगर चलाता है तो समझ लेना आपको भ्रमित कर रहा है, आपको डराता है तो समझ लेना निरंजन का दूत है, क्योंकि गुरु कभी आपको डराता नहीं है। हम आपको जो शिक्षा दे रहे हैं डरा नहीं रहे, आपको मजबूत कर रहे हैं, निर्भय कर रहे हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अगर डरना है ना तो किसी से गलती करने से डरना। बाकी इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता एवं स्वयं निरंजन से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक की गारंटी तो हम लेते हैं आपकी। मतलब आपको डरना नहीं है। ये गुरु का कार्य डराने का नहीं है। गुरु कभी किसी को डराता नहीं है, क्योंकि गुरु रक्षक रूप में खड़ा होता है। और गुरु ही जब निशाचर बन जाएगा, गुरु ही जब राक्षस बन जाएगा तो क्या तुम उसे गुरु मानोगे? कभी नहीं मानोगे। इसीलिए हम आपको जो आदर्श दे रहे हैं, आदर्श वहाँ पर समझिए सबका एक अधिकार होता है और हर किसी को अपने अधिकार के लिए लड़ना अति आवश्यक है और अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। तो आपको अधिकार है सत्य बोलने का, असत्य बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने नहीं जानते, जो आपको नहीं पता है, वह बात आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जो आपको पता है आप उतना बोल सकते हैं, वही जो हमें पता है वो हम बोलते हैं। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। दया का सागर सदगुरु कहते हैं, इसका मतलब क्या है?